अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि ये जो दो लाइनें हैं, जो एक पतली लाइन होती है जिसे डिस्चार्ज लाइन या लिक्विड लाइन भी कहा जाता है, और एक जो दूसरी लाइन है जो मोटी है उसे सक्शन लाइन कहा जाता है। तो दोस्तों, जो पतली लाइन है यानी जो डिस्चार्ज लाइन या जिसे लिक्विड लाइन कहा जाता है, उस पे आइस आई हुई है। ये जो बिल्कुल सफ़ेद हुई हुई है, ये आइस है। तो ये आइस क्यों आती है और इसकी वजह क्या है। और दोस्तों, दूसरा, ये जो एयर कंडीशनर है ये कूलिंग भी नहीं कर रहा, बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, चल रहा है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। तो दोस्तों, इसके लिए इसकी वजह जानना और उसको हल करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको हल करेंगे तो तभी ये चीज़ दूर हो पाएगी। तो दोस्तों, ये जो आइस आती है पतले लाइन पे, इसकी यही वजह है कि इसके अंदर गैस कम है। अब गैस कम है तो वो किसी वजह से कम है, यानी कि उसके अंदर लीकेज है, तो इस वजह से वो कम है। तो लीकेज कहाँ हो सकती है। लीकेज इनर के अंदर भी हो सकती है और आउटडोर के अंदर भी हो सकती है, और इनमें जो पाइप जो लगे हुए हैं इनर से आउटर तक, इन पाइपों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस एयर कंडीशनर में लीकेज का हमें पता चल गया था। इसका फ्रेल थोड़ा सा टूट गया था, तो वो हमने ठीक करके नया फ्रेल बना के लगा दिया है। तो अब हमने सिंपल इसमें R22 गैस इसमें डलती है, तो R22 गैस को इसमें चार्ज अप करना है और ये आपके सामने हल हो जाएगी आइसिंग, यानी कि ये आइस दूर हो जाएगी और ये एयर कंडीशनर कूलिंग भी करने लगेगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर गैस भरी जा रही है, R22 इसमें डाली जा रही है, तो ये आइस आस्ता आस्ता हटती जा रही है। और आपको मालूम है कि R22 का जो प्रेशर रखा जाता है वो 60 PSI रखा जाता है, तो इसको हमने 60 PSI तक करना है। दूसरा दोस्तों, इसको जो चार्ज किया जाता है वो इसको लो प्रेशर की साइड से, यानी कि सक्शन साइड से इसको चार्ज की जाती है गैस को, और इस सक्शन साइड की तरफ यानी कि आप गेज लगाएंगे और 60 PSI तक आपने इसके अंदर गैस डालनी है। तो जैसे जैसे ये गैस डाली जा रही है, ये आइस इसकी ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों, ये आपने यानी कि जब भी आइस का प्रॉब्लम आए तो आपने ये समझ लेना है कि इसके अंदर लीकेज है। तो उस लीकेज को आप ट्रेस करके उसको हल करेंगे और उसके बाद आप उसके अंदर गैस चार्ज करेंगे, तो ये ज़रूर फिर एयर कंडीशनर कूलिंग भी करने लगेगा और बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों, जो इसके जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट पे आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। जो जॉइंट हैं उन जॉइंटों से तो लीकेज नहीं है, क्योंकि अक्सर वहाँ से जॉइंट से लीकेज आती है। दूसरा, जो लीकेज इनर में, जैसे मैंने बताया कि इनर में भी हो सकती है, आउटडोर के अंदर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस है वो आउटडोर के अंदर ही लीकेज होती है। उसकी वजह यह है कि आउटडोर के अंदर हॉट गैस चल रही होती है। तो हॉट गैस की वजह से उसके पाइप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो पाइपों कमज़ोर होने से किसी जगह से जहाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाए वहाँ से लीकेज होना शुरू हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो पतला पाइप है उस पे अगर आइस आ जाए तो वो किस वजह से आती है और उसको हल किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।